इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। एक एक ग्रास के लिए, क्योंकि एक ग्रास के द्वारा भूख की शांति नहीं होती है, तो पुनः एक ग्रास, एक ही ग्रास का यदि मान लो व्रत ले लिया तो बात अलग है। कभी कभार ऊन उदर कर ले, प्रतिदिन ऊन उदर कैसे? तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, अभी तो महाराज मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे, लेकिन वो मांगने की मुद्रा ही ऐसे है। दो ना, जल्दी 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 दो ना, महाराज मांग रहे हैं। अब उसलिए उस समय में हम क्या उत्तर दें? है तो वही, पूरा का पूरा भाव वही है, मांगना ही है। अब ये क्या है, हमें बताओ, ये क्या है? अन्य समय में ये मुद्रा नहीं रहती है, और 10 बजे ये मुद्रा है। ये क्या है? सावधान हो जाइए। वह बिना कुछ कहे और कह रहा है, ये कैसे है आप लोग? महाराज लोग तो हर चर्या के लिए उठ रहे और आप अपने ही में ही रह रहे। देख लो, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ, देख लो। हाँ, अब सब लोग हो जाते हैं। महाराज आहार के लिए आ रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं। आप लोगों के भीतरी क्या क्या घटती रहती है, सबका नहीं समझी। फोटोग्राफी होती रहती, नहीं कहते, बात अलग है, किंतु होती रहती। महाराज आपने तो हमारी ओर देखते देखते भी आए क्यों नहीं? महाराज ऐसी कौन सी गलती हो गई बताओ? अब मुश्किल है, कौन सी गलती मुझे कुछ नहीं, गलती नहीं है तो फिर आए क्यों नहीं? फिर हम रास्ता बदल दे। ऐसे यदि कहने लग जाए तो फिर रास्ता तो बदलना पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे मार्ग है, हम उस मार्ग में आकर के भी खड़े हो जाएंगे, इस मार्ग में आकर के खड़े होंगे, नहीं समझे? अनेक व्यक्तियों को खड़े कर देंगे। देखो आप लोग पड़गा करके हमारे यहाँ ले आओ। ये ऐसे पुराणों में घटित हुए हैं। और एक दरिद्र व्रत को धारण करने वाला और घर में आ जाए एक बार, फिर हम तो उनको छोड़ेंगे नहीं। रख लो वहीं पर, महान निधि है। अब बोलो, ये कौड़ी नहीं जिसके पास, और वह महान निधि है। कहाँ दिख रहे है बताओ? महाराज आपको मालूम नहीं है, ये ऐसी निधि है, हम कुछ कह नहीं सकते। ये सारे के सारे बातें क्यों? ये पक्का है, जो व्यक्ति
राग करता है उसको आप बार बार नहीं देख सकते। आपसे हट करके उसके लिए वृत्ति है। आखिर क्या राज है, क्या भेद है इसमें, क्या रहस्य छुपा हुआ है। दुनिया एक तरफ और ये दुनिया एक तरफ, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। साधु जी आ रहे हैं, साधु जी आ रहे हैं, तो सारे के सारे लोग उसी ओर भाग रहे हैं। लगता है कुछ न कुछ इसमें आकर्षण। महाराज आप कहते कुछ न कुछ आकर्षण, ये तो ऐसा आकर्षण है दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। सब जगह तो मांग चल रही है, लेकिन इस मांग के लिए आप चाह रहे हैं महाराज जी हमारे सामने कुछ कहे तो सही। कई लोग महाराज आपकी क्या इच्छा है बताओ, उसको पूरी कर देंगे। तो हम कहते हैं भैया जब इच्छा होगी तो आपके पास आ सकते। इच्छा होगी तो आपके पास आ जाएगी। नहीं महाराज आपको तो ऐसे कहना नहीं चाहिए, हमें भी संतुष्ट कर देना चाहिए। हो इसी संतुष्टि करते करते बैठे तो संतुष्टि आपको कभी भी आकिंचन से होगी नहीं। खुल्लम खुल्ला 24 घंटा आपके सामने से जा रहा है, आ रहा है। यदि निधि है तो आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि हम में भी इस प्रकार का मिल सकता है क्या? नहीं कभी सोचा? सोचता नहीं। उसकी भीतरी लोभ लालच गई ही नहीं। भगवान यदि साक्षात महावीर आ जाए आप पहचान नहीं पाओगे। आपके भगवान महावीर अलग ही रहेंगे। बस उससे कुछ मिलता हुआ ही दृश्य दिखेगा। उसे इसको कोई निधि मान ही नहीं रहा है। ये ध्यान रखो, केवल ज्ञान होने के उपरांत भी महावीर की पहचान आप नहीं कर पाओगे। यही वही महावीर है, कोई भी नहीं समझ सकेगा। ये तो नग्नत्व है, इसके अलावा कुछ है नहीं। हमारे सामने ही नग्न हुए हैं। उनकी एक दादी माँ थी बताते, और वो कथा तो आती है, लेकिन उसने अरे उसी महावीर को हमने अपने गोद में पाला, आ गया होगा। ऐसे नहीं दादी माँ, ऐसे मत कर, एक बार वंदन तो कर ले, तुम्हारा पूरा कल्याण हो। आज तक न हुआ न आगे होगा। अपने गोद में उछला हुआ है, उसके लिए उछल करके गया होगा। अब उसके लिए क्या पता है। ऐसे ही हम लोगों की भी कथा है। एकदम कहना तो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन उससे और आगे के हैं आप। हाँ, और स्पर्धा चल रही है। इसलिए तप हुआ, संयम हुआ, त्याग हुआ। त्याग हुआ तो कुछ बचा तो नहीं। आकिंचन पूरा का पूरा, बाहर भीतर ऊपर नीचे आजू बाजू सारे तरफ से वह एक से है, और कुछ भी चिपका हुआ नहीं। भाव में चिपकन संभव नहीं। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध, बंद कुछ है नहीं।
बंद स्वामित्व, स्वामित्व तो है ही नहीं, मैं स्वामी हूँ इस प्रकार का भाव भी है ही नहीं। स्वामी कहते ही और कोई न कोई नौकर सेवक आदि अपने आप ही दौड़ करके आ जाता। अपनी कहते ही उष्णवत, ये उष्ण है ये ध्यान में आ जाता है। उष्ण गुणवत ऐसे कहेंगे, अनुमान अग्नि अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाते हैं। इति गत्वा ज्ञात्वा इति प्रत्यागत्य। वाह, बड़ा विचित्र है, एक के माध्यम से दूसरा अपने आप ही जानने में आ रहा है। किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। युग के आदि में आदिनाथ हुए हैं तो कोई भी जानता नहीं था ये क्या है। उनके साथ 3-4 हजार हो गए। उनको उन्होंने पूछा तक नहीं, प्रतिक्रम तक नहीं करवाया, कुछ बातें कुछ सिखाई ही नहीं। हाँ, इतना तो कर्तव्य करना चाहिए। अब 3 लोग का कल्याण करने के लिए जा रहे हो, आपके चरण में शरण में आकर के 4000 मुनि महाराज बन गए हैं और उनके बारे में आप एक बार भी नहीं सोच रहे हो। दुनिया क्या कहती होगी पता नहीं। और उनमें से कई जो है निकल गए, कुछ पाया नहीं। और 6 मुनि आप खड़े हो जाओगे तो उनकी क्या दशा होगी। देखो, मैं इस प्रकार करूँगा, लेकिन तुम हमारा ही नहीं करना। तुम यदि भूख लग जाती है तो निकलना, इस ढंग से करके आ जाना। हाँ, थोड़ी सी श्रावकों की गलती भी हो जाए तो उनको बता देना। मांगना भर नहीं है और मांगने से कम भी नहीं है, संकेत भर संख्या से कर लेना। कई बार आप लोगों के ऊपर उपकार अथवा कुछ समझाने के अपेक्षा से करना पड़ता। एक बार मुनि महाराज ने आकर कहा, महाराज हम गए। हाँ, हुआ क्या हुआ? एकदम ला करके अष्टद्रव्य मंगल रखा और एक चढ़ा करके उन्हें निमटा दिया, जल्दी थाली ला करके दिखा दी। अब वो कह रहे हैं क्या हुआ? पाद प्रक्षालन नहीं हुआ। नहीं समझे महाराज, ऐसे स्थिति में क्या करना? अरे समझदारी के साथ काम करना, मांगना नहीं, दोनों पैर सामने रखते ना। जब तक ज़्यादा आग्रह नहीं होगा तब तक नहीं उठना। यह मेहमानों के जाने के उपरांत आपकी एक परीक्षा है। हाँ, और वो ज़्यादा देना चाह रहे हैं और आप लेंगे नहीं, ऐसा क्यों? यदि ले लें, देखो मिलता नहीं है, इसलिए देखो कितनी जल्दी खा रहा, ऐसा नहीं। ये एक गौरव की बात है। अनंत काल हो गया उपभोग करते हुए, अब एक कोर के द्वारा क्या तृप्ति मिलने वाली? नहीं मिलने वाली। यही तो एक नीति है, यही तो एक श्रद्धा है, यही तो एक मोक्ष मार्ग में पहचान होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में मांगने की बात नहीं, समाप्त। याचना परिचय विजय, नहीं मांगेंगे इस भेष के साथ। वह है देने वाले दे रहा, लेकिन नहीं मांगेंगे क्योंकि आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति नहीं करना, उसका अनुभव करना। आवश्यकता है लेकिन नहीं लेंगे, तभी तो संयम पलेगा, तभी तो हम हल्के होते चले जाएंगे। इस आकिंचन धर्म के बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो मांगने वाले बैठे हो सामने, तो वो उस व्यक्ति के लिए
आकिंचन धर्म का स्वरूप बताना भी मैं नहीं सोचता था कि भाई क्या बताया जा, लेकिन फिर भी बताते हुए 1 घंटा तो लगभग हो ही गया है। और जब तक यह और आत्मसात नहीं करेंगे तब तक इसका ज़्यादा वर्णन भी ठीक नहीं है। आपको नहीं हुई है, यही तो मांगने की आदत है। हम देख ही रहे थे, यही आप लोगों को घड़ी क्यों हो रही दृष्टि है, बोलो। यही तो हम कह रहे हैं, बिन मांगे ये सारे पोसा जा रहा है, फिर भी मांग रहे हो, तो फिर तो ठीक नहीं। देख लेंगे हम अवश्य ही अगले साल जब आओगे पर्व के दिन। क्या कायम कर दे, नहीं हम दूसरे क्षेत्र के लिए भी इस राशि का उपयोग करें। ये बोला जाता है आकिंचनी का महत्व है। हाँ, असर पड़ गया, आप लोगों को भी ऊपर पड़ना चाहिए, मांगना नहीं है। ये आदत तो छोड़ो, दूसरी आदत पटको। आदिदास भगवान ने युग के आदि में मांगना सिखाया हमें, लेकिन ऐसा मांगो सामने वाला पानी पानी हो जाए। हाँ, इसको बोलते हैं मांगने की पद्धति। इधर उधर नहीं देखना और हाथ खड़े करके खड़े हो जाना। बालक के समान भूख लगी है तो माँ को कहने की क्या आवश्यकता है, बस वह आ गया है, रसोई घर की परिक्रमा लगाने लगा तो जान लेना चाहिए माँ को। हाँ, क्यों परिक्रमा लगा रहा, नहीं समझे। उसी प्रकार ये है, 10 बजे ही क्यों गए ये तो सोचो ना। विश्वनाथ भगवान 10 बजे ही क्यों निकले, ये पक्की बात है, लेकिन उस समय ये दिमाग में नहीं आती थी, इसलिए 1 वर्ष तक आहार नहीं दिया आपने। और आज हम कुछ तो बता लेते तो हम कर लेते, इसीलिए तो हम कहते हैं अपरंपार, अपने लिए कुछ नहीं कहेंगे, हम सब कुछ सहन करेंगे, तभी वह कंचन काया नहीं रह करके कंचन की बनेगी। ऐसे आत्मा को शुद्ध परिशुद्ध शुद्धतम बनाना है, और कोई इसके बिना रास्ता नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती